मेरा नाम अश्विन व्यास है। एक्चुअली मैंने एमएससी, डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और उसके बाद अभी ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ। टेम्पल मैनेजमेंट क्या है वो जानने की इंतज़ारी काफ़ी थी। आज जगह जगह पर टेम्पल बन जाते हैं बिना कुछ परिस्थिति में, बस जगह देखी बना दिया। लोगों को अंधविश्वास की दृष्टि से लोग आगे जा रहे हैं, तो उसको सही तरीके से लाने के लिए क्या करना चाहिए, उसी दृष्टि से कुछ व्यक्तिगत रूप से टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में जानने की इंतजारी थी। माय नेम इज़ संध्या पंड्या। मैं जॉब करती हूँ, पर मैं यहाँ 3-4 साल से मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा पता चला कि टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी से संपर्क किया, फिर यहाँ टेम्पल मैनेजमेंट सीखने के लिए आई हूँ। मेरा नाम हर्विश त्रिवेदी है। बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी। मैं एक लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हमें एक मैनेजमेंट में टेम्पल रिलेटेड जो सिर्फ बातें हमने बाहर से देखी थी, उससे अलावा और जो टेम्पल प्रोफेशनली किस तरह से मैनेज होते हैं और आध्यात्मिक लेवल दोनों ही अच्छी तरह से यहाँ जानने को और समझने मिलता है, और प्रैक्टिकल भी हमें यहाँ करवाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम। युवा टेलीविजन के इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं गौरांग पनारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर रामपाल शुक्ला जी। आपका स्वागत है सर। आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी भी टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं सुना होगा। ये विशिष्ट एक क्लास है और इसके बारे में क्या है, ये कब से चल रहा है, ये सब जानकारी हम लोग सर से लेंगे। तो गुरुजी, आप सबसे पहले बताइए ये टेम्पल मैनेजमेंट क्या है? ऐसा है, टेम्पल मैनेजमेंट इंग्लिश शब्द है। सही मायने में इसका नाम है मंदिर प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु की व्यवस्था करना, प्रबंध करना, और केवल एक वस्तु की प्रबंधन नहीं करना होता। उसमें पूजा पद्धति किस प्रकार की होगी, लोगों की सुविधाएं किस प्रकार की होंगी। सही बात तो ये है कि ये जो संस्था है 102 वर्ष पुरानी है। 1915 में 3 सितंबर सन 1915 में मांडवी में इसकी स्थापना की थी। और चूँकि शताब्दी इस संस्था को हो गए, तो इसमें तरह तरह के सभी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक नया कोर्स ये था कि सभी आज हमारी जो मंदिर की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर संस्कृति है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूलाधार है मंदिर, मूलाधार है हमारे वेद, मूलाधार है हमारी मान्यताएं, मूलाधार है हमारी परंपराएं। लेकिन उन परंपराओं में और व्यवस्थाओं में कुछ आधुनिकता आ गई। तो हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जो प्राचीन क्रम से जो मंदिरों की व्यवस्था होती थी, प्रबंधन होता था, उसकी मर्यादा होती थी, शास्त्रीय सुरक्षा होती थी, वो धीरे धीरे लुप्तप्राय होती जा रही थी। इसलिए हमारे संस्कृत महाविद्यालय के सभी अध्यापकों ने और उस समय विचार किया, और पिछले साल के सिंडिकेट मेंबर जो यहाँ के प्रभारी के रूप में जाने जाते थे, श्री जिग्नेश भाई सोनी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम मंदिर प्रबंधन एक 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करें। क्योंकि आज की इस आपाधापी ज़िंदगी में किसी के पास 4 साल या 10 साल किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसलिए हमने उस कोर्स को डिज़ाइन किया, और 1 वर्ष में इनको किस तरीके से मंदिर की आमूल चूल व्यवस्था, सभी उत्सव, सभी जयंतियाँ और मंदिर के शास्त्रीय सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, ये सारे कोर्सेस हमने प्राचीन ग्रंथों से
और अलग अलग चैप्टर्स से निकाल के उसका कोर्स डिजाइन किया और पिछले साल हमारे सिंडिकेट में ये पास हुआ कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स हायर पेमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जाए। और इसमें 2 सेमेस्टर हैं और इसमें हमने जो पात्रता रखी है 10वीं पास हो अथवा 12वीं पास हो, मिनिमम हो 10वीं पास हो, क्योंकि मंदिर आज केवल भारत के स्थल पर ही नहीं है, ये देश में ही नहीं विश्व में अनेक देशों में मंदिरों की स्थापना हुई है और अलग अलग संप्रदायों में है। वल्लभ संप्रदाय की हवेलियां हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर हैं, शंकर जी के मंदिर हैं, देवी के मंदिर हैं। तो इस सब सारे संप्रदाय को जो हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति है पंचदेवो उपासना, सौर पद्धति है माने सूर्य की उपासना, गणपति की उपासना, शंकर जी की उपासना, देवी की उपासना, विष्णु की उपासना, और उसी के अंगों अवतारों के आधार पर विविध प्रकार के मंदिरों का स्थापन हुआ है। अब चूँकि ये मंदिरों में आजकल व्यावसायिक रूप ज़्यादा ले लिया है, शास्त्रीय स्वरूप की सुरक्षा करना आवश्यक था, इसलिए शास्त्रों की सुरक्षा करना और मंदिरों की मर्यादा की सुरक्षा करना, मंदिर को शास्त्रीय क्रम से व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, इसके लिए हमने ये कोर्स प्रारंभ करवाया। और इसमें हमारे सभी अध्यापक और सिंडिकेट मेंबर इत्यादि और बीसी साहब वगैरह ने बहुत हमको उत्साहित किया और उसको तत्काल पास किया, जो कि हमारे पिछले साल से प्रारंभ हुआ है। अच्छा, मेरा नाम अंकुर ठाकुर है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है। टेंपल के साथ हम ऐसे भी बहुत साल से हम टेंपल में जाते ही है, जुड़े रहते हैं। मैनेजमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि टेंपल मैनेजमेंट सही मायने में कैसे करते हैं। गुरुजी फर्स्ट बैच हो गया और आप जो बोल रहे हैं कि ये दूसरा बैच चल रहा है, तो जो 1 साल हो गया जो पुराने स्टूडेंट जो कर चुके हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि आधुनिक ज़माना है, सब लोग मोनेटाइजेशन में ज़्यादा मानते हैं, करियर बनाने में ज़्यादा मानते हैं, तो ये कोर्स करने के बाद उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है? ऐसा है कि हमारी कई धर्माचार्यों से बात हुई, श्री ब्रजराज कुमार बाबा से बात हुई, द्वारकेश लाल जी से बात हुई, स्वामीनारायण के संप्रदाय के महात्माओं से बात हुई। आज समस्या ये है कि शास्त्रीय ढंग से मंदिर को व्यवस्थित पूजन पद्धति प्रातः काल से लेकर सायं काल पर्यंत और जितने हमारे वर्ष में उत्सव आते हैं उनकी जानकारी भी लोगों को बहुत कम है, और यदि है तो केवल उत्सव के रूप में है, जिसको मनोरंजनात्मक प्रारूप दे देते हैं। तो उसका शास्त्रीय पक्ष हम कैसे सुरक्षित रखें, तो आज उनको भी ये आवश्यकता पड़ गई कि कोई ऐसा जानकार व्यक्ति चाहिए कि जिसके हाथ में हम मंदिर दें तो मंदिर की प्रातः काल की आरती से लेकर शयन आरती पर्यंत एवं यात्रियों को ध्यान में रख करके, उत्सवों को ध्यान में रख करके, मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रख करके, मंदिर के ईश्वरीय तत्व को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास आज लोग इस विषय को पढ़ नहीं रहे हैं। तो जितने लोग हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं किसी न किसी मंदिर में व्यवस्थित हो जाते हैं। पिछले साल के बैच में हमारे जो एक सीरीज भाई गए वो ऑस्ट्रेलिया में देवी के मंदिर के प्रबंधन में एज ए मैनेजर नियुक्त हुए और उनका इंटरव्यू भी लिया था दिव्य भास्कर वालों ने और फोटो सहित प्रकाशित भी किया था। दूसरे हमारे नैरोबी के मंदिर में लग गए। तीसरे हमारे अभी यहीं शेरखी में श्री हर्षद बापा का ब्रह्मर्षि संस्कार धाम है, वहाँ तीसरा हमारा व्यक्ति लगा हुआ है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो केवल संस्कृत के जानकार के लिए दृष्टि से नहीं आते हैं। मंदिर क्या है, मंदिरों का इतिहास क्या है, मंदिरों के प्रकार क्या हैं, मंदिरों की मर्यादा क्या है और मंदिरों की व्यवस्था क्या है, कैसे हम इसको सुरक्षित रख सकें, हम इस दृष्टि से वो लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है, किसी प्रकार का वर्ण बंधन नहीं है, किसी प्रकार का स्त्री पुरुष कोई भी हो, बालक हो, सबके लिए खुला हुआ है। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की पुरातन धरोहर है ये मंदिर, इन मंदिरों की मर्यादा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और शास्त्रीय मर्यादा बनी रहे, इस दृष्टि से, इसी उद्देश्य से हमने किया। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि मंदिर के ये टेम्पल मैनेजमेंट को कोर्स करके लोग किस तरीके का व्यवसाय करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मंदिर बड़े बड़े बने हैं वहाँ उन्हें प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है और अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। तो यदि वो मंदिर प्रबंधन का एक सर्टिफिकेट कोर्स करके जाते हैं तो उनको ये पता है कि ये जो है मंदिर की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि विविध प्रकार के मंदिरों में जाकर के अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। अब चूंकि उसमें हमने केवल यही क्रम नहीं रखा,
हमने एक प्रश्न पत्र अंग्रेजी का भी रखा है, एक प्रश्न पत्र हमने संस्कृत का रखा है और 2 प्रश्न पत्र वैदिक लिटरेचर एंड पूजन पद्धति यज्ञ आगादि का कर रखा है। इसमें हमने जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र रखा है वो 100 मार्क्स का है, संस्कृत का है वो भी 100 मार्क्स का है। जो 2 पेपर हैं उसमें हम 70% इनका थ्योरी का लेते हैं, अध्ययन अध्यापन कराते हैं और 30 मार्क्स का हम इनको प्रैक्टिकल में प्रायोगिक में भेजते हैं। जैसे हमने पिछले साल मांडवी में कल्याण राय जी महाप्रभु के मंदिर में भेजा था, वहाँ उन्होंने वहाँ की पूजन पद्धति और मर्यादा समझी। और इस साल हमने स्वामीनारायण के मंदिर में भेजा, इस्कॉन मंदिर में भेजा, ब्रजधाम मंदिर में भेजा। तो ये वहाँ प्रायोगिक क्रम देखते हैं कि मंदिरों को हम किस तरीके से संचालित कर सकें। यदि आज हमारे पास यात्री आ जाते हैं, दर्शनार्थी आ जाते हैं, तो उनकी सुख सुविधा भी बनी रहे, आस्तिकता भी बनी रहे, मंदिर की मर्यादा भी बनी रहे और वो अच्छे ढंग से पूजन के क्रम को समझ सकें, इस दृष्टि को ध्यान में रख के ये बनाया। युवा लोग युवा टेलीविज़न में जो भी देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट ये आपका एक करियर ऑप्शन हो सकता है जो अब तक नहीं था कि और आप अपना करियर बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। मंदिर किसी एक वर्ण और जाति का नहीं होता है, मनुष्य मात्र के लिए है वो, और वो आस्तिकता का केंद्र है। जिस स्थल पर जाकर के व्यक्ति को मानसिक शांति मिले, आध्यात्मिक प्रगति हो और उसको एक आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो, ऐसे स्थलों को सुरक्षा करना, व्यवस्था करना और उसकी मर्यादा का सुरक्षित रखने में प्रत्येक भारतीय का ये दायित्व है। इसलिए उसमें केवल जो ये प्रश्न लोग खड़ा करते हैं कि तो ब्राह्मणों का क्रम है, ऐसा नहीं है। आप भारत में जाएंगे, चारों धामों में आप देखिए कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें लाखों लोगों की आजीविका चल रही है। यदि एक मंदिर बनता है तो उसमें पुजारी हैं जो वो प्रायः उस पद्धति से पूजन करते हैं, साफ सफाई करने वाला उनका सहयोगी होता है, वित्तीय सहायता करने वाला कॉमर्स का भी जानकार होता है, उसका आयोजन कैसे होगा, आय का साधन क्या होगा और उस आय के माध्यम से लोगों को कितना उपयोगी सिद्ध हो, ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। संस्कृत में हमारे 2 शब्द हैं, एक है प्रबंधन, एक है व्यवस्था। व्यवस्था का अभिप्राय होता है कि यहाँ पर जो वस्तु उपलब्ध है उसको व्यवस्थित करना, कहाँ किसको लगाना है। प्रबंधन का अर्थ ये होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी आपको व्यवस्था करनी है, प्रबंध करना है। टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए, अपना ये टेम्पल भी थोड़ा शांत रखिए और वसुधैव कुटुम्बकम, ये जब फीलिंग हमारे में आ जाएगी कि पूरे विश्व के लोग हम एक ही है, तभी ये शांति बनी रहेगी। तो शांति बनाए रखिए और देखते रहिए युमा टेलीविज़न।